महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में। आज पढ़ेंगे अपने गुण संधि के बारे में। गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुण। आद्य गुण ये इसका सूत्र है। इसका मतलब है अचि पूर्व यो अवर्ण अवर्णात् च प्रयो च अच तयो दवयो पूर्व अप्रयो स्थाने एको गुणा आदेश भवति। इसका मतलब है अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। अर्थात अवर्ण से उत्तर जो एच है, एच परे रहते हैं, पूर्व अवर्ण इन दोनों पूर्व पर के स्थान पर अर्थात अ और अच के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में यदि कोई भी अच का मतलब होता है अच, अच का मतलब है कोई भी वर्ण आए, कोई भी स्वर आए, जैसे ई उ री और लरी। ए आ के बाद अच वर्ण आए, ए ई उ री और लरी, ये होते हैं अच वर्ण। ये आए तो दोनों के स्थान पर दोनों मिलकर के गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश का मतलब है ई जो है ए में, उ ओ में, री अर में और लरी अल में बदल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है ए ओब्लिक आ, ये दो शब्द पहले आए, उसके बाद ई आएगा तो ये मिलकर के पूरा ए में बदल जाएगा। गुण संधि का मतलब यही है ए आ के बाद में यदि अच स्वर आए, ई उ री लरी आए तो ई ए, उ का ओ, री का अर और लरी का अल हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं नर प्लस इंदर, नर प्लस इंदर, ए के बाद ई है तो दोनों मिलकर के गुण आदेश हो जाता है। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां ए है, रे के अंदर है, ई में ई है, ए और ई मिलकर के दोनों क्या हो जाएगा, ए होगा। तो रे तो है, रे में से अपनों ने ए निकाल दिया, रे आधा हो गया था, आगे ए हुआ तो ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा नरेंद्र। इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। एक बार फिर से समझते हैं अपने इसको। नर प्लस इंदर, रे के अंदर ए है, ये जो शब्द है इसमें रे है प्लस ए है, इन दो से मिलकर के ये रे बना है। रे और ए से मिलकर के रे बना है। आगे है ई, संधि करेंगे अपने तो इन दोनों का हो जाएगा ए। ये रे जो आधा है ये इस स्वर से मिलकर के हो जाएगा ये। इस प्रकार से नरेंद्र रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने दूसरा उदाहरण लेते हैं दिन प्लस ईस, ईसे क्या हो जाएगा दिनेश है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। महा प्लस इंदर महेंद्र, राज प्लस इंदर राजेंद्र, सूर प्लस इंदर सुरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, परम प्लस इंदर परमेंद्र। एक देखिए अपने एक और बताता हूं मैं आपको, च प्लस इति, च प्लस
इति। चे में से चे प्लस ए है, प्लस ई है, प्लस ती है। ए और ई मिलकर के हो जाएगा ए अपने वाले गुण के अनुसार। फिर क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चेती। इस प्रकार से चेती ये रूप सिद्ध होता है, चैती या चेती। ठीक है। इसी प्रकार से अपने और भी इसके उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है। गण प्लस ईश गणेश, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। इसी प्रकार राम प्लस इंदर रामेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, उप प्लस इच्छा उपेक्षा, नय प्लस इति नेति। मतलब चाहे उतने उदाहरण लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। नव प्लस इंदु, ए और ई मिलकर के नवेंदु। कहने का मतलब, बताने का मतलब यह है, ए और आ के बाद में अच यानी ई आए तो वो ए में बदल जाता है, दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के एक गुण आदेश हो जाता है। ऊ आए तो ओ हो जाता है। अब अपने ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊ के उदाहरण देखें अपने, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में ए है, आगे ऊ है, तो ए और ऊ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ। तो ये हो जाएगा अपना सूर्योदय, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, सूर्योदय। इसी प्रकार से गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम क्या हो जाएगा, आ है उसके बाद ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, गंगोदकम। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण अपने देखते हैं। चंद विवाह प्लस उत्सव, विवाह उत्सव, थोड़ा सा यहां इस साइड में देखना, विवाह उत्सव, ये क्या हो जाएगा, आ ए के बाद हुआ, ये क्या हो जाएगा, विवाहो उत्सव। यानी ए और ऊ मिलेंगे तो ओ में बदल जाएगा। अब अपने अगला उदाहरण देखते हैं री का, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। ए आके बाद में यदि री शब्द आएगा, री शब्द आएगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, अर्थ। इसके उदाहरण देखते हैं अपने, जैसे महर्षि, महर्षि, यहां आ है, यहां री है, दोनों मिलकर के हो जाएगा अर। क्या आ जाएगा, हा में से आ निकाल दिया, क्या बचा, ए बचा, क्या हो जाएगा, मह। समझ में नहीं आया, दोबारा देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां था हा में से अपनों ने आ निकाल दिया, यहां है बचा अकेला, लेकिन इस अर के ए से है हो गया वापिस कंप्लीट, यानी महर्षि। समझ रहे हो, महर्षि, आ और री मिलकर के अर बनता है। अर में जैसे अपने इसका अलग से विश्लेषण करें, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, मैं है आ, ऋषि, ये शब्द है। अपने दोबारा इसको देखें तो ये लिखा गया है
ये दोनों मिल गए, इनका बन गया अर, और ये हो गया सी। अब अपने इसका विश्लेषण करें, है, हो गया। रे जो है अपने जो आधा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं महर्षि। समझ में आ गया? इस प्रकार से अन्वय करके हम महाप्लस ऋषि, महर्षि, इसी प्रकार से सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त में ए है, आगे री है, दोनों मिलकर के बन जाएगा अर, ये हो जाएगा सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। इसी प्रकार और उदाहरण अपने देखें, शरद ऋतु, शरद ऋतु, शरद में ए है, आगे री है, तो हो जाएगा अर, अर से ये हो जाएगा जैसे शरद ऋतु, ए और री मिलकर के अर हो जाएगा शरद ऋतु। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द अपने बना सकते हैं। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण अपने पास हैं। ए के बाद में री आए तो वह अर में बदल जाती है। दूसरा उदाहरण है अपने पास में, री का लेते हैं अपने, यदि ए और आ के बाद में री आए तो बदल जाता है जी एल में। ए और आ के बाद में ली आए तो एल में बदल जाता है। जैसे तो प्लस ली कार्य, जैसे तो प्लस ली कार्य, वह में ए है, इसको अपने विश्लेषण करें, ते प्लस वे प्लस ए प्लस ली प्लस कार्य, ये शब्द बनता है। इसको अपने दोबारा लिखें, ते ए और ली का बन गया अल, वे हो गया, आगे अपनों ने लिख दिया अल, आगे हो गया कार्य। इसको अपने दोबारा एक संयुक्त लिखेंगे तो हो जाएगा ते, वे जो है इससे पूरा हो गया, आगे ले आता है तबल कार्य, ये रूप सिद्ध होता है। तो प्लस कार्य तबल कार्य। इसी प्रकार माला कार्य, माला कार्य क्या बन जाएगा, आ और री मिलकर के अल हो गया, ये हो जाएगा मल, सॉरी मा तो है ही, आगे ले और कार है, ये बनेगा माला, ये ले तो पूरा हो गया इसके अल से, और ये ले आधा बच गया अल वाला, माल लकार है, माल कार है। इसी प्रकार महान लरिकार है, महालकार है। इस प्रकार से अपने इसके और भी बहुत सारे उदाहरण अपने ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में अपने एक और देखते हैं, उसमें अपने देखते हैं
अयादी संधि। अगला अपने पढ़ेंगे वो है अयादी संधि। इसको अपने पूरा साफ कर देते हैं। अगला जो है वो है अयादी संधि। अयादी संधि। अयादी संधि का उदाहरण है एचो आई वाई वे। एचो आई वाई वे। एचो आई वायावे। वायावे। एचो आई वायावे। ठीक है। ये इसका सूत्र है। एचो आई आई एचो आई एचो आई वायावे। एच का मतलब होता है ए आई ओ औ। एच का मतलब है ए आई ओ औ। ये एच है। ये मतलब इसके कहने का मतलब है एच वर्ण के बाद में कोई भी स्वर आता है तो एच वर्ण जो है वो कर्म से आई आए औ आओ में बदल जाते हैं। एचो अवयव का मतलब है एच कर्मात अची प्रत्यय ऐ औ आए आओ इते सियु। एच स्थाने ऐ औ आए आओ इते आदेशा यथा संख्यम अची प्रता भवंती। एच प्रत्याहार का मतलब है ए आई ओ औ के परे अच स्वर आने पर, अच यानी कोई भी स्वर आने पर कर्म से एच वर्ण का ऐ औ आए आओ आदेश हो जाता है। सीधा सा बात है, सीधी सी बात है। पहले आया हो कोई भी ए आई ओ औ ये आए हों पहले, उसके बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर यानी अच आए, तो ये जो है ना इस प्रकार से कर्म से इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। ए का ऐ का आए, ओ का औ का आओ में बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने अनम। फॉर एग्जाम्पल अपने उदाहरण लेते हैं ने अनम। ये है, इसका अपने विश्लेषण करें ने ए और न। ये है बीच का ए और ए। ये कह रहा है ए के बाद कोई भी स्वर आए, अच वर्ण आए, तो ए जो है ए, ये नहीं, ये सिर्फ ये किस में बदल जाएगा? इसका अपने दोबारा देखें, ये बदल जाएगा आई में। ठीक है, प्लस ये ए आगे बढ़ा है वो रहेगा, ये हो जाएगा। अब अपने इसका विश्लेषण करें तो ये क्या हो जाएगा? न हो गया पूरा, ये इससे हो गया पूरा, आगे नम है, नयनम। ने अनम नयनम ये रूप सिद्ध होता है। एक बार दोबारा देखो, ने अनम। अपने इसका विग्रह करें, ने आगे आगे ए प्लस ने में जो अपनों ने पहले गुण संधि पढ़ी उसमें दोनों को मिलकर के गुण आदेश हो रहा था, अब मिलकर के नहीं है, केवल ए का ए में परिवर्तन होगा, आई का आय में परिवर्तन होगा, ओ का औ में परिवर्तन होगा, औ का आओ में परिवर्तन होगा। ठीक वो ही चल रहा है, ए का ए में परिवर्तन हुआ तो
ने में इस ऐसे स्वर से मिलकर के ने पूरा हुआ, ये जो है आगे वाले ऐसे मिलकर के ये पूरा हुआ, आगे ने और में था वो ने और में है। इस प्रकार से नयनम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अपने और भी इसके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हरे प्लस ए, जैसे हरे प्लस ए सीधा सा है, पहले आया है ए, उसके बाद आया है सवर। सवर चाहे कोई भी हो, समान हो, असमान हो, कोई भी सवर हो, तो ये ए जो है इसमें बदल जाएगा आई में। जैसे थोड़ा सा विग्रह करके दिखाता हूं मैं, है रे में से अपनों ने ए निकाल दिया, आगे फिर ए है, तो इस ए में ये बदल गया किसमें, आई में। ये किसमें बदल गया, आई में। तो अब अपने जैसे इसका करें तो है अपना था ही, रे जो है इससे स्वर से पूर्ण हो गया, आगे ये बचा वो इससे हो गया हरे। तो इस प्रकार से हरे रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से ने ए अति, ने अति, एक और देखते हैं अपने, ऐसा ही उदाहरण है ने प्लस अति, ने अति, तो ए किसमें बदल जाएगा, ने आगे ए अति, ए जो है किसमें बदल जाएगा, आगे सवर होने से आई में, तो क्या हो जाएगा ने, लेकिन इस ऐसे इस स्वर से ने पूरा हो जाएगा, ये जो है इससे पूरा हो जाएगा नयति। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, नई प्लस अक, नायक, आई का उदाहरण लेते हैं, नई प्लस अक, आई किसमें बदलेगी, आय में, तो क्या बन जाएगा रूप नायक। इसी प्रकार से दई प्लस अक, दायक, आई किसमें बदल जाएगी, आय में, तो क्या हो जाएगा दायक। आई आय में बदलेगी, ए जो है वो आय में बदलेगी, और आई जो है वो आय में बदलेगी। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से अपने और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गई प्लस अने गायन, गई प्लस अंति गायंती, दई प्लस अक दायक, तस्य प्लस इदम तस्य इदम, अस्मै प्लस ओदनम अस्म्योदनम। मतलब इस प्रकार से अपने बहुत सारे उदाहरण हैं जो ऐ से आय बनेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपने बात करें।